गुड आफ्टरनून, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी मैथ्स की लाइव क्लास में। संदीप तिवारी। टाइम एंड वर्क ऑलमोस्ट हमारा डन हो चुका है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रैक्टिस की नीड है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे आज की इस क्लास में, कंप्लीट प्रैक्टिस करेंगे लगभग 20 से अधिक सवालों की। और इससे हम पूरे पार्ट को अच्छे से एक बार समराइज करते चले जाएंगे, देखते जाएंगे जहां जहां से जो क्वेश्चन जैसे बन सकते हैं उसको अच्छे से हम लोग समझते सीखते और आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी लोग भी प्रॉपर इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाइए। इस प्रैक्टिस सीट को भी हम आपकी बैच में अपडेट कर देते हैं, जिससे कि उससे भी आप एक रिव्यू कर सके। अगर हम कुछ सवाल छोड़ेंगे तो आप उसका सोल्यूशन वहां से कर सकते हैं। तो आइए हम लोग समझना शुरू करते हैं। आज का यह टॉपिक टाइम एंड वर्क है, और टाइम एंड वर्क कंप्लीट है। मतलब आप इसमें इसके कॉन्सेप्ट को भी जितना भी रिक्वायर्ड है सीखेंगे, और साथ साथ इसकी फुल प्रूफ प्रैक्टिस करेंगे। जो हमारे कॉन्सेप्ट मिसिंग है, जो हमको ऐसे लगते हैं कि डाउट दे सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने इसमें उसी भाग को कवर करने का निर्णय किया है जो आपकी परीक्षाओं से कनेक्ट करेगा। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं, श्योर करता हूं कि टाइम एंड वर्क के बगैर आपका पेपर नहीं बनेगा। इसके सवाल 100% आएंगे। टीचिंग के एग्जाम्स की जितनी भी रिलेवेंसी आप उसको देख लीजिए, अलग अलग स्तर पर जो परीक्षाएं हुई हैं प्राइमरी से लेकर जूनियर तक, वो हर जगह पर टाइम एंड वर्क का एक सवाल, आपको एक स्तरीय सवाल, बेसिक सवाल जरूर देखने को मिला है। आइए शब्द को पहले एक्सप्लेन करता हूं। टाइम का सेंस समझते हैं सब लोग, समय कहते हैं। और अगर हम बात वर्क की करें तो इसे हम कार्य कहते हैं। लेकिन इसमें बिना एक और शब्द के यह चीज क्लियर नहीं हो सकती है, और वह क्या है पता है? इफिशियंसी। इफिशियंसी बिना इसके कुछ संभव नहीं होगा, समझ लीजिएगा। इफिशियंसी का मतलब होता है क्षमता। आप इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि एक्चुअली क्या है। जैसे मैंने आपको कुछ काम दिया, मैंने कहा कि देखो एक सीट है क्वेश्चन की, इसको हल करो, पूरा सॉल्व करो। आपने हल करने के लिए अपनी क्षमता लगाई होगी, बिना क्षमता के तो हल नहीं किया होगा। आपने उसको एक निर्धारित समय में हल किया। आपको मैंने सीट दी थी, आपने हल किया, मैंने किसी और छात्र को भी वह सीट दी, भैया तुम भी हल करो। उसने भी हल किया, उसको कुछ और समय लगा। ये जो अलग अलग समय लगते हैं, इसका कारण सिंपल है कि लोगों की अलग अलग, लोगों की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। हम अगर किसी कार्य टाइम एंड वर्क के सवाल को फेस करेंगे, तो मुझे प्रत्येक सवाल में इन्हीं तीनों के रिलेशन से फेस करने हैं। इस रिलेशन को एक फार्मूले के माध्यम से अगर हम डिक्टेट करें, तो वह फार्मूला ही सब कुछ समराइज कर देगा। और इसको हम बेसिक एग्जांपल से भी क्लियर करेंगे तो भी स्पष्ट हो जाएगा। जैसे इस फार्मूले को आप दिमाग में रखिएगा कि जो हमारा कुल कार्य होता है, टोटल वर्क। टोटल वर्क मतलब कुछ भी, एनी एक्टिविटी इन आवर लाइफ, कुछ भी हम जो करते हैं अपने दैनिक जीवन में, हर एक टास्क, हर एक एक्टिविटीज का वर्क, उसको वर्क कहते हैं। आप खाना बनाते हैं, कार्य है। कपड़ा धुलते हैं, कार्य है। पढ़ाई करते हैं, कार्य है। कोई यात्रा करते हैं, कार्य है। कोई बिल्डिंग बनाते हैं, कार्य है। कोई सड़क बनाते हैं, कार्य। मतलब कुछ भी करते हैं तो वह कार्य है। उस कार्य को हम दो लोगों के ऊपर डिपेंडेंट मानते हैं। एक होती हमारी इफिशियंसी ना, इफिशियंसी। इफिशियंसी को हम कहते हैं क्षमता, ऊपर लिखा हुआ है, इनटू टाइम। मतलब हम जब क्षमता को समय से गुणा करते हैं तो ही जाकर के कुल कार्य का निर्माण होता है, कुल कार्य का अमाउंट हम डिसाइड कर पाते हैं, कैलकुलेट कर पाते हैं। जैसे अगर मेरी कार्य करने की क्षमता यह है कि मैं हर घंटे में 10 सवाल हल कर सकता हूं, एक घंटे में मैं 10 सवाल हल कर सकता हूं, और मैंने कोई सीट जो आपने मुझे दी थी हल करने को, मैंने उसको हल करने में 3 घंटे लगाए। इसका मतलब इस दौरान मैंने कुछ 30 सवालों को हल किया, कुल 30 सवालों को हल किया। जैसे जब कोई यात्रा हम लोग करते हैं, तो किसी एक दूरी को, जिसको भी आप कार्य मान लीजिए, हम तय करते हैं। जैसे हम इलाहाबाद प्रयागराज में रहते हैं, तो यहां से हम की एक दूरी है लखनऊ। लखनऊ तक अगर हम कोई यात्रा करते हैं, हमें 5 घंटे लग रहे हैं। कोई दूसरा व्यक्ति उसी यात्रा को 4 घंटे में करता है। कारण इसका क्या है बताइए? कारण इसका यही है क्योंकि हमको 5 घंटे इसलिए लगे हैं क्योंकि हमारी स्पीड थोड़ी डाउन होगी। अगले को 4 घंटे इसलिए लगे हैं क्योंकि उसकी स्पीड कम हो, ज्यादा होगी, क्योंकि दूरियां तो हमने बराबर ही तय करी। इलाहाबाद से लखनऊ 200 किलोमीटर की दूरी है। मैंने अगर 5 घंटे में तय किया तो मैंने हर घंटे 40 किलोमीटर की यात्रा करी है। अगर उसे किसी अन्य व्यक्ति ने 4 ही घंटे में तय किया तो उसने उस दूरी को तय करने में हर घंटे 50 किलोमीटर कवर किया है। 50 किलोमीटर उसकी प्रति घंटे उसकी स्पीड रही है। स्पीड जो चाल दूरी समय में स्पीड होती है, वही टाइम एंड वर्क में इफिशियंसी होती है। बस इन दोनों तीनों के बीच का संबंध तो आपने देखा कि क्षमता को समय से जब गुणा करते हैं तो कुल कार्य बनता है। लेकिन इन दोनों को भी आपस में रिलेट करना मस्ट है, हमारी जरूरत है। वो क्या है सुनिएगा। वो ये है कि जो क्षमता होती है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो क्षमता है वह समय के व्युत्क्रमानुपाती है।
मतलब इसका सेंस ये है कि अगर मैं किसी कार्य के लिए अपनी क्षमता बढ़ाऊंगा तो मैं उस कार्य को जल्दी पूर्ण कर लूंगा, और क्षमता घटाऊंगा तो मुझे ज्यादा समय लगेगा। मतलब जैसे हमें कोई कार्य करना है, मान लीजिए कोई यात्रा ही करनी है, तो आप क्या करते हैं, अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं अगर जल्दी पूरा करना है, और अगर जल्दी नहीं आराम से करना है या देरी से करना है तो अपनी स्पीड को घटा लेते हैं। यही हमारे सवालों का बिहेवियर होगा। जो सवाल हम करेंगे वो हर प्रकार के सवाल होंगे, चाहे वो बेसिक होंगे, चाहे अल्टरनेट होंगे, चाहे पेयर होंगे, चाहे बेजिस के होंगे, चाहे कॉन्ट्रैक्टर के होंगे। हर तरह के सवाल हम लोग यहाँ पर आज के सेशन में पूरी प्रैक्टिस में कवर करेंगे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सवालों के माध्यम से इसको अच्छे से रिवाइज करिए, एक एक चीज को देखिए, नोट करिए, और अगर कहीं डाउट हो, कुछ मिसिंग लग रहा हो तो मुझे बताते चलिए। आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा मानकर, इसको अपना सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा मानकर तैयार करिए। कहीं किसी सवाल में कंफ्यूजन अगर आपके मन में आती है या डाउट आते हैं तो मुझे आप अपडेट करते रहिए, हम उसको और कंफर्म करते चलेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए मैं आपको लेकर चलता हूं पहले सवाल पर। पहला सवाल क्या है, और इस तरह का सवाल आपको एग्जामिनर दे सकता है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है कि ए किसी कार्य को 6 दिन में, जैसे ए एक व्यक्ति है, उसकी अपनी कार्य करने की क्षमता है, मैं उसको अगर किसी कार्य की जिम्मेदारी देता हूं तो वह 6 दिनों में पूर्ण करता है। जबकि बी एक दूसरा व्यक्ति है, उसी कार्य को कहता है कि मुझे 9 दिन लगेंगे, 9 दिनों में मैं पूर्ण कर पाऊंगा। कह रहे अगर दोनों साथ साथ काम करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं, तो वह कार्य कितने दिनों में वे लोग समाप्त कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। आइए मैं इसकी वर्किंग समझाता हूं, इसका सिस्टम क्या है, करने का तरीका क्या है। दो व्यक्ति हैं, ए है और बी है। दोनों ने कार्य को समाप्त किया, उनको करने में समय लगा। कैसे समय लगा सुनिएगा। ए करता है किसी कार्य को 6 दिन में, बी करता है उसी कार्य को 9 दिन में। इस समय है 6 दिन और 9 दिन में कार्य को पूरा करने के। ऐसे में हमने एक चीज सोचा, जैसे काम हमेशा एक होता है, चाहे वो एक दिन का हो, चाहे एक साल का हो, चाहे जितने दिनों का, जितने समय का कार्य हो, काम हमेशा एक है। ए तब 6 दिन लगता था, तो ये तब 9 दिन में लगता था जब एक कार्य पूरा होता था। अब अगर हम एक कार्य को एक ऐसी संख्या मान लें जो 6 से कटे, 9 से कटे, तो हम इनकी क्षमताएं निर्धारित कर लेंगे, मतलब इनके एक दिन में किए गए कार्य की वैल्यू निकाल लेंगे। जब हम लोग स्कूल में इस तरह के सवालों करते थे तो हम एक दिन में किया गया कार्य निकालते थे, तो इसका 1/6 आता, इसका 1/9 आता। दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य निकालते, जो उनकी कंप्लीट क्षमता होती, फिर उससे टोटल वर्क को हम लोग डिफाइन कर लेते और उससे प्रॉपर समय निकल जाता था। 6 से कटे, 9 से कटे, ऐसी संख्या ही इनकी क्षमता होगी। और इनकी क्षमता आप खुद लोग एलसीएम से निर्धारित कर सकते हैं। 6 और 9 से कटने वाली संख्या को हमने इनिशियली 18 माना, आप जिसको मर्जी उसको मान लें, यहां कोई एलसीएम लेने का ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये हमारा भैया टोटल वर्क है। क्या है? टोटल वर्क है। ये कुल कार्य है, ये कुल कार्य है, ये समय है। अब बात आती है क्षमता की। किसकी आती है? क्षमता की। अर्थात दोनों की क्षमता क्या है, ए की क्षमता, बी की क्षमता क्या है, आइए समझिएगा। 6 18, इसकी क्षमता 3 है, मतलब इसका अर्थ है कि जो ए है प्रतिदिन 3 काम करता है, बी जो होगा प्रतिदिन 2 काम करेगा। ए करेगा प्रतिदिन 3 काम, बी करेगा प्रतिदिन 2 काम। अगर दोनों मिल गए, दोनों मिल गए मतलब कौन कौन, देखिए ए और बी। ए और बी अगर दोनों मिल गए तो एक दिन में 3 2 मिलकर कितना काम करेंगे? 5। और काम है करना कितना इनको? 18। मैंने पीछे एक रूल लिखवाया है कि टोटल वर्क इज इक्वल टू क्षमता गुणे समय, या टोटल वर्क को अगर क्षमता से भाग करेंगे तो समय आएगा, टोटल वर्क को समय से अभी भाग करके क्षमता निकाल चुके हम लोग। ठीक है। अब क्योंकि हमें दोनों के द्वारा कार्य को पूरा करवाना है तो मैं 18/5 कर दूं। 18/5 करिए, 5 या 15 होता है, 5 छंगे 30। 3.6 दिनों में यह कार्य डन होगा, जो सी विकल्प में आपके लिए एक राइट सोल्यूशन के तौर पर दिया हुआ है। आप सभी लोग सी विकल्प इस सवाल का सही उत्तर मान करके अगले सवाल पर चले चलिए, मेरे साथ आगे बढ़िएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, क्या है देखिएगा। अब इसमें दोनों लोग मिलकर, ए और बी मिल करके 5 दिनों में किसी कार्य को पूर्ण करते हैं। पिछले में अलग अलग करते थे, इसमें दोनों मिलजुल कर करते हैं तो 5 दिन लगता है। कितने दिन लगता है? 5 दिन। अब कह रहा है ए अगर उसे अकेले करे, ये अगर उसे अकेले करे तो उसे लगेगा कुल 8 दिन। ए को लगता है अकेले 8 दिन। तो पूछा गया सवाल में बी के द्वारा उसी कार्य को पूर्ण करने में, अकेले पूर्ण करने में कुल कितना समय लगेगा, ये समझाना है। आइए समझाता हूं। ए और बी मिलकर अगर किसी काम को करते हैं तो उन्हें लगता है 5 दिन। ये समय है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। ए अकेले उसी काम को करता है तो उसे लगेगा 8 दिन। ए और बी मिलकर करते हैं तो उसे लगेगा 5 दिन। ए अकेले करता है तो उसे लगेगा 8 दिन। अब ऐसे में हम फिर से टोटल वर्क यहां पर निर्धारित करते हैं।
टोटल वर्क एक संख्या फिर ऐसी हो जाएगी जो 5 से कटे और 8 से कटे। तो मैंने टोटल वर्क के लिए देखिए प्लान किया, सिंपल दोनों अलग अलग नंबर है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो मल्टीप्लाई करके हम टोटल वर्क निकालेंगे, 40 हो गया। अब बात आती है क्षमताओं की। क्षमताएं देखिए कैसे बनेगी, ए की और बी की। क्षमता देखिएगा ए और बी की, क्षमता मतलब एकांक समय में, यूनिट समय में किया गया कार्य ही इफिशियंसी अर्थात क्षमता कहलाती है। 40 काम को अगर ए और बी ने 5 दिनों में किया था, तो प्रत्येक ने मतलब एक तरह से दोनों ने मिलकर एक दिन में 8 काम किया था। दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया था, 8 काम। जबकि ए ने अगर 40 काम को 8 दिनों में किया था, तो पर डे ए ने 5 काम किया होगा। करेक्ट है। अब ऐसे में भाई समझिएगा, दोनों की क्षमता ए और बी की अगर 8 है, जबकि ए की क्षमता केवल 5 है, मतलब स्थिति इसको ऐसे समझा करिए कि ए और बी मिलकर एक दिनों में 8 काम करते हैं। जिस 8 काम में ए का योगदान 5 का है, तो आप खुद समझ जाइए बी का योगदान क्या होगा। कहोगे सर 3 का होगा। अब काम है 40, बी से करवाना है जो एक दिन में 3 काम करता है, तो बी को कुल जो समय लगने वाला है वो 40 बटा कितना होगा, 3, अर्थात 13 सही 1/3 दिन लगेगा, कार्य समाप्त हो जाएगा। इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन 13 सही 1/3 है। सी विकल्प आप लोग करेक्ट आंसर नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का राइट सोल्यूशन आपके सामने है। आशा करता हूं सबको समझ में आ रहा होगा। प्लीज सब लोग अपने कमेंट जरूर देते चलिए, हम भी थोड़ा श्योर रहे, हम भी कंफर्म रहे, हमें भी लगे ना कि चीजें हो रही हैं। तो इसलिए आपने कमेंट्स हमें देते रहा करिए, जिससे सवाल की स्थिति आपके सामने अच्छी होती जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आता है, ए किसी कार्य को 12 दिनों में ए करता है तो 12 दिन लगते हैं। उसी कार्य को बी और सी क्रमशः 15 और 20 दिन में करते हैं। ए करता है 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में, सी करता है 20 दिन में। कह रहा तीनों अगर एक साथ मिलकर उस कार्य को करते हैं, तीनों अगर एक साथ मिलकर उस कार्य को करते हैं, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ये हमको बताना है। आइए ट्राई करिए। कहा गया ए किसी काम को 12 दिन में, ठीक है, बी उसी कार्य को 15 दिन में और सी उसी कार्य को 20 दिनों में। इस प्रकार से इनके समय दिए हुए हैं, सबको कार्य को समाप्त करना है। आप सभी लोग प्लीज जब तक मैं वर्डिंग दूं, जब तक मैं समझाऊं, तब तक कोशिश करके आंसर दीजिए, ठीक है, अपनी तरफ से। चलिए बताइए, ए करेगा 12 दिन में, बी करेगा 15 दिन में, सी जैसे जैसे लिखा था वैसे लिख दिया। हर सवाल में आपको सबसे पहला काम टोटल वर्क निर्धारित करना है। टोटल वर्क वह संख्या होगी, भाई ये तो आपको समय दिया है सबका, टोटल वर्क वह संख्या होगी जो प्रत्येक से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, मतलब इनकी क्षमता की बात करा जाएगा। ए की क्षमता, बी की क्षमता और सी की क्षमता हम लोग निर्धारित करते। क्षमता मतलब उनके द्वारा एकांक समय में किया गया कार्य। आइए ए की, बी की और सी की, यहां पर सबकी क्षमताएं लिखते हैं हम लोग। यहां पर कैसे होगा समझिएगा। अब आप एक बात बताओ कि अगर टोटल, पहले काम निर्धारित करिए कैसे क्या बनेगा। टोटल कार्य एक ऐसी संख्या होगी जो 12, 15 तथा 20 से कंप्लीटली डिवाइड होगी, अर्थात वह संख्या हो गई 60। जो 12, 15 और 20 का बेसिक एलसीएम हो जाएगा, तो 60 टोटल काम है। ये कहता है हम 60 काम को 12 दिनों में पूर्ण करते हैं, इसका मतलब हम पर डे 5 काम करते हैं। बी कहता है कि हम 60 काम को 15 दिनों में पूर्ण करते हैं, तो पर डे 4 काम करते हैं। सी कहता है कि हम 60 काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं, तो हम पर डे 3 काम करते हैं। ऐसे में अगर हम तीनों को मिला लें, ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों की क्षमता 5, 4, 9, 3, 12 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, है ना। अगर तीनों की क्षमताओं की बात किया जाए तो 12 हो गई, मतलब तीनों अगर मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 12 काम करेंगे। टोटल काम कितना करना है, 60। तो अब इन तीनों को जो समय लगने वाला है एबीसी को, वह समय कितना होगा, देखिए ध्यान से। टोटल वर्क इज इक्वल टू समय गुणे क्षमता। टोटल वर्क डिवाइड बाय समय बराबर क्षमता। टोटल वर्क डिवाइड बाय क्षमता बराबर समय, यही आपको ध्यान में रखना है। अब आप 60 को 12 से भाग कर दें। 60 को जब 12 से भाग करेंगे तो 5 दिन लगेगा। तीनों मिलकर काम करते हैं तो कुल 5 दिन का समय लगता है, जिसे हम सी विकल्प में देख रहे हैं। 5 दिन इस क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन आपके सामने होगा, सभी लोग नोट कर लें, ठीक। चलिए तीसरा डन होता है। चौथे पर आ जाइए। इस सवाल को ध्यान से पढ़िए, गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हर सवाल को एकदम क्लियर करके हमें आगे बढ़ना है। ए किसी कार्य को 4 दिनों में, उसी कार्य को बी और सी क्रमशः 6 और x दिनों में, सी का हमें समय नहीं बताया है, दिनों में पूरा करते हैं। यदि तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो पूरा कार्य 2 दिनों में समाप्त होगा। अगर तीनों मिलजुल करके साथ साथ काम करते हैं, 2 दिनों में संपूर्ण कार्य लोग डन कर लेते हैं। सी को लिया गया समय, मतलब सी पूरे कार्य को कितने समय में डन कर पाएगा, समाप्त कर पाएगा, आइए निर्धारित करते हैं।
ए करता है किसी काम को 4 दिन में, बी करता है उसी काम को 6 दिन में, सी करता है x दिनों में, और अगर a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलजुल कर करें तो वह कार्य पूरा होगा 2 दिनों में। देखिए ये लिखा हुआ है, तीनों मिलकर करते हैं तो 2 दिनों में कार्य पूरा होता है। अब ऐसे में फिर जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम टोटल वर्क पहले निर्धारित करें। भाई ए इनके समय दिए गए, इनके समय दिए गए हैं, हम सबका टोटल वर्क निर्धारित करते हैं, कुल कार्य हमारा कितना है। टोटल वर्क वह संख्या होगी जो 4, 6 तथा 2 से कटेगी। अब आपकी मर्जी, जो मर्जी आप सोच लो, बस कटना चाहिए तीनों से, बस छोटा बड़ा ये आपको सोचना प्लान करना है। 12 मैंने सोचा कि टोटल वर्क 12 है, मतलब कुल कार्य हमने 12 मान लिया। अब हम लिखते हैं क्षमता, क्षमता लिखते हैं, किसकी किसकी क्षमता, ए की, बी की और ए प्लस बी प्लस सी की, अर्थात तीनों की क्षमता। समझ रहे हैं, ए की क्षमता, बी की क्षमता और ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता, तीनों की क्षमता। आइए देखिए समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, टोटल कार्य कितना है 12। 12 कार्य को अगर 4 दिनों में समाप्त करता है ए तो पर डे करता होगा 3 काम। 12 कार्य को अगर बी 6 दिनों में समाप्त करता है तो पर डे करता होगा 2 काम। 12 कार्य को अगर तीनों मिलकर 2 दिनों में समाप्त करते हैं तो पर डे करते होंगे 6 काम। मतलब आप समझे चीजों को, अगर ए करता है एक दिन में 3 काम तो बी करता होगा 2 काम और तीनों मिलकर करते होंगे 6 काम। तो ऐसी स्थिति में अगर तीनों ने एक दिन में 6 काम किया जिसमें ए और बी का योगदान 5 काम का है, तो आप खुद बताओ सी का योगदान कितने काम का होगा, 1 काम का। मतलब सी की क्षमता हो गई 1। अब हमें सी से इस पूरे 12 काम को करवाना है, 12/1 कर दें तो सी का समय, क्योंकि 12 टोटल काम है, कराना सी से है, तो 12/1 कर देने से हमें यहां पर सी के द्वारा कार्य को समाप्त करने में लगा समय, अर्थात 12 दिन ही प्राप्त होगा, जो कि आपको विकल्प ए में दिख रहा है। तो ए ऑप्शन इज द राइट सोल्यूशन। यहां पर टोटल 12 डेज लगेगा। अगर सी अकेले उस कार्य को पूरा करने जाता है, उसे कुल 12 दिनों का समय लगने वाला है। आई होप सबको समझ में आया होगा, सभी लोग क्लियर करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट बन रहा है, धीरे धीरे ऐसे बनते चले जाएंगे। ए और बी मतलब मिलकर, जैसे एक पेयर बना, 2 लोगों का जोड़ा बन गया, किसी काम को 4 घंटे में। जब ए और बी करते हैं तो 4 घंटे, बी और सी जब करते हैं तो 3 घंटे, ए और सी जब करते हैं तो 2 घंटे में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, ये पेयर बेस्ड वर्किंग है जहां पर 3 व्यक्ति हैं और जोड़ों में काम करते हैं। ए बी के साथ करता है, बी सी के साथ करता है, तो सी ए के साथ करता है। बहुत पूछा जाता है ऐसा सवाल, समझिएगा। तो ज्ञात करें कि बी अकेले उस काम को कितनी देर में कर पाएगा। ये सवाल आपके सामने आया। क्वेश्चन देखिए कैसे है। जब ए और बी मिलकर करते हैं तो उन्हें लगता है 4 घंटा। जब बी और सी मिलकर करते हैं तो उन्हें लगता है 3 घंटा। जब सी और ए मिलकर करते हैं तो उन्हें लगता है 2 घंटा। ये भैया इनके समय है, ठीक है, इनके समय है। यहां भी आपको टोटल वर्क पहले प्लान करना होगा। एक ऐसी संख्या टोटल वर्क होगी जो प्रत्येक से कटे, मतलब 4 से 3 से 2 से, तो आई होप आपको फिर से मिलेगा 12। टोटल वर्क कितना हो गया, 12। बात आती है क्षमता की। देखिए प्रत्येक की क्षमता, प्रत्येक नहीं आएगा, ग्रुप वाइज क्षमता आएगी। ए बी की क्षमता, बी सी की क्षमता, सी ए की क्षमता। देखिए इस प्रकार से हम क्षमताओं को सोचने जा रहे हैं। ए प्लस बी सामने है तो ए प्लस बी यहां भी होंगे, इसी प्रकार से बी प्लस सी होंगे और सी प्लस ए होंगे। करेक्ट, इस प्रकार की स्थिति हमारे सामने है। क्षमता मतलब एकांक समय में किया गया कार्य। अगर ए और बी 12 काम को 4 घंटे में करते हैं तो हर घंटे ये लोग 3 काम करते होंगे। अगर 12 काम को बी और सी 3 घंटे में करते हैं तो हर घंटे 4 काम करते होंगे, और अगर 12 काम को सी और ये 2 घंटे में करते होंगे तो हर घंटे 6 काम करते होंगे। इस प्रकार से अगर हम इन तीनों समूहों को मिला दें, लेकिन ध्यान रखना इस तीनों समूहों में प्रत्येक का रोल 2-2 बार है। ए भी 2 बार दिखेगा, बी भी 2 बार दिखेगा और सी भी 2 बार दिखेगा। तो मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी, अर्थात तीनों जो है डबल डबल एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं। तो जाकर के कहीं 6 4 10 3 13 काम हो रहा है। बट मुझे करवाना किससे है, केवल बी से। हमें नहीं करवाना है कि तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे। तीनों मिलकर के भी सवाल पूछ सकता था। यहां पर दरअसल तीनों की क्षमताओं को डबल कर दिया गया, तीनों की क्षमताओं को डबल किया गया तो 13 काम होता है। अगर तीनों की नेचुरल क्षमता रही होती तो 13/2 कार्य होता, 13/2 कार्य होता।
अगर तीनों की नेचुरल क्षमता रही होती। अब अगर आपसे सवाल एक पूछता, इनकेस मान लीजिए कि तीनों मिलजुल करके काम को कितने समय में पूर्ण कर लेंगे, अगर एक कहीं से सवाल होता तो टोटल काम तो 12 ही है, और इनका जो समय लगता क्या होता पता है, 12/13 गुणे 2, तो ऊपर चला जाता 2 और नीचे चला आता 13, ये लगता इतना समय तब जब तीनों मिलजुल कर काम करते। करेक्ट। बट हमारे सामने स्थिति कुछ और है, हमको काम करवाना है बी से अकेले, इसलिए बी की हमें नेचुरल क्षमता चाहिए, बी की एग्जैक्ट क्षमता चाहिए। तो मैंने देखा कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता 7.5 है, सॉरी 6.5 है, तीनों की क्षमता 6.5 है, अर्थात तीनों 13/2 करिए 6.5 होता है, तीनों एकांक समय में 6.5 काम करेंगे। अब इसमें आपको बी को निकालना है, तो बी को निकालने के लिए अगर मैं ए और सी का पूछूं कि ए और सी एक समय में कितना काम करते हैं, तो आपने कहा सर 6 काम करते हैं, 6 काम करते हैं। तो अगर हम कह दें इसमें अगर ये क्षमता तीनों की है, ये क्षमता तीनों की है, अब इस क्षमता में अगर बी और ए और सी मिलकर के अगर 6 काम करते हैं, तो जो बी होगा वो आधा ही तो काम करेगा। बी की क्षमता आधा हो गई कि नहीं हो गई, कैसे हो गई बताइए भाई, 6.5 तीनों मिलकर कर रहे हैं। जैसे हम 3 लोग हैं, अगर सपोज करो ए बी सी, तीनों लोग मिलकर 6.5 काम कर रहे हैं, जिसमें ए और सी ने कहा कि भैया हम 2 ही लोग 6 काम कर दे रहे हैं, तो बचा जो आधा काम है बी करता होगा। अब हमसे सवाल पूछा गया कि अगर बी से पूरा काम करवाया जाए, पूरा मतलब 12 काम, तो 12 बटे जब आधा करेगा और किसी को भी आधे से भाग करेंगे तो डबल हो जाता है, तो उसे 24 लगेगा, जो किसी विकल्प में नहीं है। तो यहां पर इस विकल्प को काटना होगा और आपको 24 घंटे लगाना होगा, मतलब पूरे एक दिन लग जाएंगे अगर बी अकेले काम करेगा, तो जाकर के कहीं से कार्य आपका संपन्न हो पाएगा, समाप्त होगा। आशा करता हूं समझ में सबको आया होगा। 5वां डन करिएगा। छठे पर आइए, ए किसी कार्य को 12 दिन में, ये क्या करता है किसी कार्य को 12 दिन में, बी उसी कार्य को 18 दिन में कर पाता है। ए कर पाता है 12 दिन में और बी कर पाता है 18 दिन में। दोनों एक एक दिन के अंतराल पर काम करते हैं। अंतराल समझते हैं आप लोग? अंतराल इस समय बहुत ट्रेंडिंग सवाल दे रहा है। जैसे मैं कुछ काम कर सकता हूं, आप कुछ काम कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि मैं कुछ दिनों में कुछ काम को कर सकता हूं, आप कुछ दिनों में वही काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी क्षमताएं अलग अलग हैं। हमने काम तो करने का निर्णय लिया, बट जहां हमको काम करना है वहां कंप्यूटर लगा है और उस पर मतलब वहां सेटिंग एक पर्सन की है, तो एक दिन में एक ही लोग काम करने जा सकते हैं। मैं जाऊंगा तो आप मत आना, ठीक है, मिलना नहीं हम लोग को, आप जाओगे तो मुझे नहीं जाना है। ऐसे हम लोगों ने तय किया कि हम एक एक दिन के अंतराल पर आएंगे, अल्टरनेट आएंगे। पहले दिन मैं जाता हूं, दूसरे दिन आप आओ, तीसरे दिन फिर मैं, फिर चौथे दिन आप, इस सीक्वेंस बारी बारी से हम लोग काम करने का निर्णय लेते हैं। बहुत ट्रेंडिंग पूछा जा रहा है। ए कर पाता है 12 दिन में एक ही क्षमता, मतलब समय, दोनों चीज, क्षमता समय दे दिया क्षमता पता चलेगी, और क्षमता दिया तो समय पता चलेगी। बी उसी काम को 18 दिन में, दोनों ने एक एक दिन के अंतराल पर कार्य करने का निर्णय लिया, एक एक दिन के अंतराल पर कार्य करने का निर्णय लिया। तो कुल कार्य कह रहा कितने दिनों में समाप्त हो पाएगा यदि कार्य की शुरुआत ए करे, मतलब कार्य की स्टार्टिंग कौन किया है, ए किया है, कार्य प्रारंभ ए ने किया है, तो पूछा गया है कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हो पाएगा। समझिएगा, यहां जो प्रारंभ करता है वो बहुत मायने रखता है, ठीक है, क्योंकि जब पेयर खत्म होता है तो जो प्रारंभ करने वाला पर्सन वही आता है। बाकी सारा काम वैसे ही करिए। सबसे पहले ए कर पाता है 12 दिन में, बी कर पाता है 18 दिन में, ठीक है। 12-18 के हिसाब से टोटल वर्क हो गया, बताइए कितना, 36। हमने टोटल वर्क 36 ले लिया। क्षमताओं की बात करिए, क्षमता ए और बी की क्षमता देखिए, ए की आ रही पता है कितना, 12 × 36 और बी की आएगी 18×2 36। ए की क्षमता हो गई, ये बी की क्षमता हो गई, ठीक। ए की क्षमता आ गई, बी की क्षमता आ गई। फिर सुनिए क्या होता है, फिर देखिए ए होता है, ए काम है, इसकी होगी स्टार्टिंग और इसका होगा कभी ना कभी एंड, क्योंकि जो ही आया है वो जाएगा, जो शुरू हुआ है वो खत्म जरूर होगा, तय है, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, खत्म होगा, ठीक है। आपके भी प्रयास सफलता में बदलेंगे, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, हमें मतलब ऐसा नहीं कि ये समय ऐसे ही चलता रहेगा, आपको सफलता मिलेगी अगर आपके प्रयास में सच्चाई है। इसलिए प्रयास में सच्चाई रखिए, अपने इफर्ट को कमजोर मत होने दीजिए, कॉन्फिडेंस को लूज मत होने दीजिए। मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी, कमिटमेंट और ईमानदारी भरा प्रयास ही आपको सफल बनाएगा, और कुछ नहीं है जीवन में, ठीक है। इसलिए जो स्टार्ट है वो एंड होगा, मतलब जो हमारे जहन में जो हमारी चीजें चल रही हैं, जो हमारे संघर्ष चल रहे हैं, उनकी समाप्ति है, आएगा वो समय, ठीक है। चलिए उसी समय को वेट करिए, उसी समय का इंतजार करिए, मिलेगा।
सफलता मिलेगी, आप भी कहोगे हमसे कल आके सर नौकरी मिल गई, अच्छा लगेगा। ठीक है, सुनिए, स्टार्ट होगा 0 डे से, पहले करने ए आएगा। अगर ए आएगा तो ए की क्षमता क्या है, 3 काम करने की, 3 काम करेगा। फिर एक दिन बीत गया, फिर बी आया, बी आया, ठीक है, बी आया, बी आया तो कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। अब इसी तरह से फिर ए आएगा, फिर ए आएगा, मतलब ऐसे सीक्वेंस चलता रहेगा। तो आपने नोटिस किया होगा ये 2 दिन का दौर जाएगा, यहां से यहां तक 2 दिन, इस 2 दिनों में 5 वर्क पूरा होगा, 5 कार्य पूरा होगा। 2 दिनों में 5 कार्य, फिर 2 दिन में 5 कार्य, फिर 2 दिन में 5 कार्य, फिर 2 दिन में 5 कार्य। ऐसे ही 2-2 दिन के कितने जोड़े बनेंगे, एक जोड़े में ध्यान रखना 2 दिन और 5 कार्य समाप्त होगा। इसके लिए मैंने क्या किया, जो टोटल वर्क था 36 को मैंने, काम कितना होता है 5 से भाग दिया, 36 को मैंने 5 से भाग दिया। जैसे ही मैंने 36 को 5 से भाग दिया, 7 बार गया, कोई दशमलव नहीं लगा सकता यहां पे, 7 बार। और आपको पता है कि एक बार में कितना दिन, आपने कहा सर 2 दिन, तो 7 बार का मतलब 7 गुणा 2 अर्थात 14 दिन। 14 दिन बीता और 7 बार जाने का मतलब 7 पचे 35, 35 कार्य समाप्त हुआ, 35 कार्य समाप्त हुआ। मतलब इतना होने के बाद 14 दिन लगा और 35 कार्य समाप्त हुआ। एक कार्य शेष है, एक कार्य क्या है, शेष है। जो एक कार्य शेष है उसको करने कौन आएगा, उसको करने ए आएगा, जिसने शुरू किया था वही आएगा। तो इस एक कार्य को करने ए आया, और ए आएगा उसको करने के लिए, उसकी क्षमता क्या है, एक दिन में 3 काम करने की, तो वह 1/3 दिन और लगाएगा। अब ये कार्य आपका, क्योंकि वह एक दिन में 3 कर सकता था, उसके सामने तो एक ही है, 14 दिन लग चुका था पहले से ही, 14 में 1/3 और लगा, 14 सही 1/3 दिन, डी विकल्प आपके लिए राइट सोल्यूशन है। इस तरह के सवाल के लिए एकदम तैयार रहिएगा, पूछ लेगा एग्जामिनर आपसे। ठीक, चलिए फिर इसी तरह का सवाल है, देखिए अब की बार यहाँ पर 3 लोग हैं, बहुत बढ़िया है, सारी पॉसिबिलिटी हम सीट में रख दिए हैं, जिससे कि सब संभावनाएं आपकी पूरी हो जाए, हर तरह की सवाल कवर हो जाए। ए किसी कार्य को 10 दिन में, ए करेगा 10 दिन लगेगा, बी और सी उसी कार्य को क्रमशः 15 और 20 दिनों में कर पाते हैं। बी से करवाओ 15 दिन, सी से करवाओ 20 दिन। यदि प्रत्येक एक एक दिन के अंतराल पर कार्य करना पसंद करते हैं, इनका भी निर्णय वही है कि एक एक दिन के अंतराल पे करेंगे, लगातार काम नहीं करेंगे, मतलब ये सब उनके निर्णय हैं। तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हो पाएगा, यदि सर्वप्रथम ए करना प्रारंभ करता है, ए ने स्टार्ट किया, तत्पश्चात सी कार्य करने आता है। समझ रहे हैं, अगर ए पहले आएगा, ए के बाद बी नहीं आएगा, सी आएगा, फिर बी आएगा, यह सीक्वेंस अगर लगातार लगता है, काम चलता है, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, ये प्लान किया जाए। ए कर सकता है 10 दिन में, बी कर सकता है 15 दिन में, सी कर सकता है 20 दिन में, टोटल कार्य हो गया 60 ना, टोटल कार्य हो गया 60। ए है समय, ए क्या है, समय। यहां से क्या चलते हैं, क्षमता लेके, क्षमता कैसे, सबकी निकलेगी, ए की निकलेगी, बी की निकलेगी, सी की निकलेगी। आइए देखिए कैसे क्या होता है। ए की क्षमता है 6, बी की क्षमता है 4, सी की क्षमता है 3। ए की क्षमता है 6, बी की क्षमता है 4 और सी की क्षमता है 3। करेक्ट हो गई बातें। अब काम को हम करते हैं स्टार्ट, देखिए ये है, काम को करते हैं स्टार्ट। अगर स्टार्ट किया पहला दिन, करने कौन आया, ए, कितना करेगा 6 काम। फिर कौन आएगा, सी, कितना काम करेगा 3। फिर कौन आएगा, बी, कितना काम करेगा 4। तो अब यही जोड़ा चलता रहेगा, एसीबी एसीबी एसीबी। 3 डेज का एक दौर होगा, 3 दिन का एक जोड़ा बनेगा। इस 3 दिन के जोड़े में 6 4 10 3 13 काम होगा। ऐसे अगला 3 दिन का जोड़ा बनेगा, फिर 13 काम, फिर 13 काम, फिर 13 काम, फिर 13 काम, इसी प्रकार से 13 13 13 13 होता रहेगा। अब बात आती है 60 काम को पूरा करने की। तो 60 को जब मैंने 13 से किया भाग, तो गया 4 बार, 13 चौके 52। अब 4 बार का मतलब 4 गुणे 3, क्योंकि एक जोड़े में 3 दिन है, तो 12 दिन मेरा लग चुका है। लेकिन इस 12 दिन में 52 कार्य समाप्त भी हो गया है, 52 कार्य समाप्त हुआ है। 13 चौके 52, 52 जब समाप्त हुआ 60 में, तो अभी 8 कार्य शेष है, 8 कार्य शेष है। इनके जोड़े समाप्त हो चुके हैं, 4 कितने 4 और 4 12 दिन लग चुका है। अब जिसने काम को प्रारंभ किया था, बिगिन किया था, वो आएगा, कौन आएगा, ए आएगा। ए आएगा इस 8 में से 6 काम को करेगा, कितना 6। ए आएगा 8 में से 6 काम करेगा।
12 दिन लग चुका था, 1 दिन और लग गया, ए ने काम किया, लेकिन अभी भी आपको पता है कि 6 के बाद 2 और शेष बचेगा। अब इसके बाद कौन आएगा? जिसका नंबर है। नंबर किसका है? सी का है। तो सी आएगा और कहेगा कि लाओ मुझे दे दो, बट सी एक दिन में 3 काम कर सकता है और सामने काम कितना है? 2 ही है, इसे 2/3 दिन लगेगा। 2/3 दिन और जोड़ दीजिए, तो 12 एक 13 से ही 2/3 हो जाएगा। 13 से ही 2/3 दिनों में देखिए सी विकल्प है, राइट सोल्यूशन सी ऑप्शन है। इतने में कार्य आपका डन समाप्त हो पाएगा। इस 7वें सवाल का करेक्ट आंसर आपका 13 से ही 2/3 दिन, जो सी ऑप्शन में करेक्ट आंसर के रूप में अवेलेबल है। प्लीज नोट करें, प्लीज कंफर्म करें और बताएं हमें कि कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ। और नेक्स्ट सवाल पर आ जाए। फिर से देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन क्या है? ए व बी किसी कार्य को 8 दिन में, बी व सी उसी कार्य को 12 दिन में, सी व ए उसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी, मैंने एक सवाल ऐसे ही किया था जो आपको मैंने बी के अकेले का पूछा था, तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको ट्राई कर लीजिएगा और आ जाए तो कमेंट कर दीजिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब मुझे लगता है कि कर लेंगे आप लोग। नहीं कर पाते हैं तो प्लीज बता दीजिएगा, जिससे कि हम डिफरेंट करा सके। ऐसा मैंने कराया है और अगर आप कहोगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखिए ए है, ए और बी 8 दिन में, बी और सी 12 दिन में, और सी और ए, देखो है बहुत आसान सवाल, 8 दिन में। करेक्ट है। इन हिसाब से अगर देखा जाए तो टोटल वर्क 24 है। क्षमताओं की बात किया जाए किसकी? ए प्लस बी की, बी प्लस सी की और सी प्लस ए की। क्या क्षमता है बताएं? क्षमता ए है 8 त्रिक 24, 12 दूना 24, 8 त्रिक 24, ये क्षमताएं। लेकिन इन क्षमताओं को हम डबल डबल उपयोग से देख रहे हैं। ए को 2 बार, बी को 2 बार, सी को 2 बार, ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी, ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3 3 6 2 8 है क्षमता। बट नेचुरल क्षमता एग्जैक्ट जिससे इनको करवाना है, 2 से इसको डिवाइड कर दे। एक्चुअली ये लोग 4 ही काम कर रहे हैं। एक दिन में अगर तीनों मिल रहे हैं तो 4 ही काम कर रहे हैं। और काम चैलेंज कितने का है? 24 का है। तो 24 को अगर हम करवाना चाहें इस क्षमता से, जो क्षमता किसकी है? तीनों की है, ए प्लस बी प्लस सी की है। अगर करवाना चाहे तो 4 से भाग करें, 6 दिन टोटल लगेगा। देखिए सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन बन जाएगा। करेक्ट आंसर आप लोग नोट कर सकते हैं, सी ऑप्शन ना। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ये आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि उसी टाइप का सवाल है, तो प्लीज मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप सभी लोग इसको जरूर करिएगा। कैसे है? जो पेयर बेस है, ठीक है, अल्टरनेट भी नहीं है। हाँ, अब राम और रतन 12 दिन में, रतन और सुधीर, ये भी उसी टाइप का है, तो प्लीज इसको भी होमवर्क करिएगा। क्योंकि सेम सवाल को मैं अब रिपीट नहीं करूंगा, मुझे लगता है कि हम समय को वैल्यू करें, हम ज्यादा सवालों को टच करवा सके, अलग अलग वैरायटीज आपको कंफर्म कर सके, क्योंकि ये पॉसिबल है आपके लिए। तो आप प्लीज ट्राई करिएगा। क्वेश्चन सीट आपके पास रहेगी, पीडीएफ आपके पास रहेगा, तो आराम से कर सकते हैं। अब ये डिफरेंट सवाल आता है, इसको मैं करवाता हूं, जहां डिफरेंट आया करवाता हूं। किसी काम को ए कर पाता है 10 दिन में, ए से करवाइए 10 दिन लगेगा। बी उसे 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर काम करना प्रारंभ करते, मतलब स्टार्ट तो कर दिए दोनों मिलकर। फिर क्या होता है? 3 दिन तक करने के बाद बी कहता है कि मैं ना करूंगा भाई, मैं जा रहा हूं। तो कह रहा ए अब कितने दिन में काम को पूरा करेगा? अब ए कितने दिन में जो बचा हुआ कार्य है उसको पूर्ण करेगा? आइए समझाता हूं। ए कर सकता है काम को 10 दिन में, बी कर सकता है 15 दिन में। टोटल वर्क, सबसे पहला काम आपकी जिम्मेदारी है, ये समय रहता है, सबको पता है। इस समय का उपयोग करके एक संख्या सोचा करिए जो टोटल वर्क होगा, जो संख्या 10 और 15 दोनों से कटेगी, 10 और 15 दोनों से कटेगी, वह संख्या हो गई 30। एक टोटल वर्क है। बात अब क्षमता की आएगी, तो क्षमता देखिए दोनों की क्या होगी? क्षमता होगी 15 10 या 30 और 15 दूना 30। ये क्षमता आ गई ए की और ये क्षमता आ गई बी की। करेक्ट है। अब सुनिए बात क्या होती है। ये क्षमताएं कंफर्म हो गई, इतना तो परफेक्ट आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, समझ रहे ना? यस। अब होता क्या है कि देखिए भैया ये काम है अपना, ये काम है, यहां से इसको स्टार्ट किया है तो एंड होगा, ये तो हम जैसे डिस्कस कर ही चुके हैं पहले से। दिस इज द टोटल वर्क, दैट इज 30। ये पूरा का पूरा 30 कार्य है जिसको हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं। काम को कह रहा है कि दोनों ने प्रारंभ किया। किसने किसने यार? स्टार्ट करो चलो, पहले ए और बी ने लिखा ना, पढ़िए लाइन। दोनों ने मिलकर काम करना प्रारंभ किया, दोनों आगे। जब दोनों आएंगे तो 3 और 2 मिलकर कितना काम करने की बात करेंगे? 5। कहेंगे हम 2 लोग रहेंगे, अकेले हूं तो बात दूसरी है। अगर हम 2 लोग रहेंगे तो 3 और 2 मिलकर के 5 काम हम लोग किया करते। यही बात कर रहे थे, यही वादा किए थे। क्या दोनों करते रहे, लेकिन 3 ही दिन तक किए हैं। 3 दिन तक, 3 दिन तक आप खुद सोचिए, अगर एक दिन में 5 काम तो 3 दिन में 15 काम तो करते नहीं? बिल्कुल करेंगे। और कुल काम अगर आपका 30 है और 15 हो चुका है
तो 15 ही तो कार्य अभी शेष है। लेकिन समस्या एक बन गई, क्या? बी ने काम करना बंद कर दिया, अभी यहीं से बी निकल गया, आउट हो गया। अब अकेले जिम्मेदारी किसके पास है? ए के पास है, लिखा है। अब ए कितने दिनों में काम को पूरा करेगा? आप सुनिए, एक दिन में ये करता है 3 काम और सामने चैलेंज है 15 काम का। तो ये कहता है भैया इस 15 काम को मुझे करने में 5 दिन का वक्त लगेगा। दरअसल इस सवाल का उत्तर 8 भी हो सकता है, लेकिन हमको 5 लगाना है। 8 इसलिए हो सकता है कि अगर सवाल में पूछ लेता कि कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो कुल कार्य सही में 8 दिनों में ही हुआ होगा, क्योंकि 3 इसका लगा, 5 उसके बाद लगा, तो 5 3 8 ही तो होता है। तो इस हिसाब से कुल कार्य 8 दिनों में समाप्त होता। बट बचे हुए कार्य की अगर हम बात करें तो बचा हुआ कार्य केवल और केवल 5 दिनों में ही पूरा हो जाएगा। इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, चलिए। ए किसी कार्य को 20 दिनों में, बी 25 दिनों में पूरा करता है। दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, दोनों स्टार्ट करते हैं। ए 8 दिन के बाद कार्य छोड़ देता है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? अभी पूरे कार्य की बात आ गई, तो इसको कर लीजिए आप सब लोग मेरे साथ। ए करता है 20 दिन में, बी करता है 25 दिन में। ये समय है, टाइम। टोटल वर्क बताएं, 20 और 25 से कटे संख्या 100। दिस इज टोटल वर्क 100 ना, 20 से 25 से दोनों से कटी। क्षमता, क्षमता लीजिए, क्षमता क्या है? क्षमता ए है ए की और बी की, बोलिए। 20 पंचे 100 और 25 चौके 100, ए है दोनों की क्षमता। दोनों की क्षमता 5 और कितनी है? 4 है। फिर क्या होता सुनिए, होता यह है कि काम को इन लोगों ने स्टार्ट किया। काम टोटल कितना बताएं? 100 वर्क है ना। शुरू किसने किया? ए और बी ने मिलकर। ए और बी ने मिलकर काम को शुरू किया, दोनों लिखा है साफ साफ। ए और बी अगर मिलेंगे तो इनकी क्षमता 5 4 कितनी बताएं? 9 काम करते हैं, 8 दिन तक काम करते हैं, 8 दिन तक, ठीक है, 8 दिन तक। तो 9 8 कितना होता है? 72 कार्य लोग कर डालते हैं। लेकिन इस 8 दिन के बाद होता क्या है? ए कार्य छोड़ देता है। अब जिम्मेदारी बचती है केवल बी के पास, लेकिन जिम्मेदारी के साथ साथ काम कितना बचा है सोचो। ये 72 हो ही चुका था, 100 में से 72 घटा दें, 28 कार्य अभी बचा था, 28 कार्य। और जिम्मेदारी किसकी? अब बी की है, जो एक दिन में करता है 4 काम। तो 28/4 कर दे, 4 7 28, 7 दिन में वह बचे कार्य को पूरा करेगा। बट सवाल कहता है कि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? देखो 7 दिन तो तब लगा जब ए चला गया, इसके पहले भी तो काम हुआ है, और कितने दिन हुआ? 8 दिन हुआ है। तो 8 7 मिलकर के 15 दिनों में पूरा कार्य समाप्त होगा। बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन इसके लिए बन जाएगा। सवाल आप सभी लोग नोट कर सकते हैं, सवाल 15 आपका डन होता है। नेक्स्ट, ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 25 दिन में। दोनों ने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया, लेकिन 5 दिनों बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। तो प्लीज इसको आप लोग होमवर्क समझकर हल कर लीजिएगा, जिससे हम डिफरेंट वैरायटी को टच कर सके, क्योंकि सेम प्रीवियस क्वेश्चन है, जो पिछला हमने पढ़ा सेम उसी पैटर्न पर है। तो इसलिए जब कुछ भी चेंज नहीं है, डेटा में ही चेंज है, तो जिम्मेदारी आपको जाती है। आप सभी लोग ट्राई करिएगा, ठीक है, आप सभी लोग ट्राई करिएगा। किसी काम को ए 12 दिन में और बी 18 दिनों में करता है। ए और बी दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। कुछ दिन के बाद ए छोड़ देता है, बी शेष काम को 8 दिनों में पूरा करता है। शेष काम को ए सवाल आपको बता सकता हूं, ए ने कितने दिनों के बाद कार्य छोड़ा था? आइए देखिएगा, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 18 दिन में करता है। दोनों के हिसाब से अगर काम की बात किया जाए तो 18 और 12 36 टोटल वर्क कर लीजिए, दोनों से कटने वाली संख्या। क्षमताओं की बात किया जाए तो 12 3 36, 18 2 36, इनकी क्षमता हो गई, ठीक है, ये क्षमता हो गई दोनों की। हाँ, ये क्षमता है किसकी? ए की और बी की, करेक्ट है। चलिए, अब होता क्या है सुनिएगा, काम ये है आपका 36। ये काम क्या है भाई? 36। सवाल के पढ़िए पूरा। सवाल ये कहता है कि ए और बी ने मिलकर काम शुरू किया। ए और बी ने मिलकर शुरू किया, अपनी क्षमता से काम कर रहे थे। इन दोनों की क्षमता कितनी आप सोचो? 3 2 5, 5 की क्षमता से काम कर रहे थे। लेकिन कहता है कि कुछ दिनों बाद, अब पता नहीं कितने दिन बाद, हमको नहीं पता है, ए ने कार्य छोड़ दिया। ए ने कार्य छोड़ दिया तो अब जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई? केवल बी के ऊपर आ गई। कह रहा बी ने बचे काम को 8 दिनों में पूरा किया। पढ़िए, बी ने शेष काम को 8 दिनों में पूरा किया। अब आप एक बात बताओ,
बी एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम। बी एक दिन में 2 काम करता है और 8 दिनों में पूरा काम किया तो कितना दिन लगा बताइए? 16। सॉरी, दिन नहीं, कितना कार्य किया? 16। 16 कार्य बी ने अकेले किया। लास्ट के डेज में बी ही बचा था और एक दिन में जो 2 काम कर सकता था, 8 दिन तक उसने अकेले वर्क किया, इफर्ट किया। इस 8 दिनों में उसने 16 काम किया। अब आप खुद सोचकर बताओ कि अगर कुल काम 36 था, 16 काम अकेले बी ने किया है, तो बचा काम 16 घटाएं तो 20। 20 कार्य को दोनों ने मिलकर किया था। अब आप बताइए, इस 20 कार्य को दोनों ने मिलकर अगर किया होता तो एक दिन में कितना काम करते? 5। 5 चौके 20, 4 दिन में खत्म करते कि नहीं? तो ये चौथे दिन के बाद ए चला गया था, क्योंकि 4 दिन लगते अगर दोनों लोग करते तो काम को, वो 20 काम को पूरा कर पाते। इस प्रकार से 4 दिनों तक दोनों ने मिलजुल कर काम किया था। 4 दिन तक काम करने के बाद ए काम छोड़ा था, तब जाकर के बी ने बचे काम को 8 दिनों में समाप्त किया था। कंफर्म हुआ? यस। आइए 14 नंबर डन होता है। 15 पर आइए। किसी काम को ए 20 दिनों में, बी 15 दिनों में, दोनों मिलकर शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद बी छोड़ देता है और बचे हुए काम को ए 6 दिनों में पूरा करता है। तो प्लीज, अगर सेम क्वेश्चन आपको सेम बिहेवियर पर दिख रहा है तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती हल करने की। बोलिए, करके जरूर हमें बताइए, जिससे कि हम भी समझ पाए ना कि आप कितना कर पा रहे, कितना नहीं कर पा रहे। अगर प्रीवियस जो पिछला अभी पढ़ा, जस्ट उसी को फॉलो करिए, डेटा उसी पे रखते जाइए तो आपको सेट हो जाएगा। इसलिए हमको क्यों इसमें एक्स्ट्रा समय दें, हम आपको करवा दिए, इसको आप लोग डन कर डालिए, मुझे बताइए अगर नहीं आया तो। यस, फिर पढ़िएगा। डिफरेंट सवाल आया। ए अकेला किसी काम को 12 दिन में, ठीक है, बी अकेला इसे 18 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए कर सकता है 12 दिन में, बी कर सकता है 18 दिनों में। दोनों ने मिलकर काम करना आरंभ किया, साथ साथ काम करना शुरू किया, परंतु कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले, जब समाप्त होना था उसके 3 दिन पहले ए ने कार्य करना छोड़ दिया, ये काम करना बंद कर देता है। तो पूछा गया कि पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। ये बड़ा अच्छा सवाल है। जो कार्य समाप्ति के कुछ दिन पहले कोई छोड़कर चला जाए उस पर आधारित है। मैं आपको करके दिखाता हूं 2 तरीके से। ए कर सकता है 12 दिन में, बी कर सकता है 18 दिनों में। 12-18 के हिसाब से क्षमता, टोटल वर्क बताएं क्या है? 36 है। इनकी क्षमताएं बताएं, 12 × 36 है, 18 दूना 36 है। ठीक है, क्षमता हो गई। ये क्षमता है, ये समय है, करेक्ट है, ये टोटल वर्क है, सारी बातें यहां कंफर्म है। अब ऐसी स्थिति देखिए हमारे सामने क्या बन रही है। यहां पर सबसे पहली चीज, हमने काम को स्टार्ट किया। देखिए काम है, बहुत ध्यान देखना, इसको 2 तरीके से करके देता हूं। एक कार्य को स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में दोनों साथ साथ काम कर रहे थे, ए और बी कर रहे थे। कार्य यहां पर एंड होगा। इसने कहा हमसे कि शुरू तो किया दोनों ने मिलजुल कर, लेकिन समाप्ति होने के 3 दिन पहले, समाप्ति होने के 3 दिन पहले कौन चला गया? ए छोड़कर चला गया। समाप्ति होने की, जैसे जब चीज खत्म होने वाली थी उसके 3 दिन पहले ए छोड़कर चला गया। इस लाइन से हम क्या अनुभव कर रहे हैं कि इन अंतिम 3 दिनों में केवल अकेले करने वाला बी था। जैसे पिछले सवाल थे, अकेले कौन करने वाला था? बी था, जो एक दिन में 2 काम करता था, एक दिन में 2 काम करता था। तो आप खुद सोचकर बताइए, इसने 2 × 3 अर्थात कितना काम किया होगा? 6 कार्य। कितना कार्य किया होगा? 6 कार्य। अकेले 6 कार्य किया होगा किसने? बी ने, उन अंतिम के 3 दिनों में। बातें समझ पा रहे हैं? यस। अब सवाल हमारा यह बनता है, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कि अगर कुल कार्य मेरा 36 था, तो 36 में 6 कार्य इन दोनों ने अंतिम के 3 दिनों में किया था, इन दोनों ने अंतिम के 3 दिनों में किया था, तो बचेगा कितना कार्य? 30 कार्य। 30 कार्य को इन लोगों ने मिलकर कितने दिनों में किया होगा? जब इन 2 लोग मिलते हैं तो 5 काम किया करते हैं, 5 से इसको भाग करिए तो 5 × 6 = 30। 6 दिन यहां लगा था और 3 दिन वहां लगा था, 6 3 9 दिनों में टोटल कार्य समाप्त हुआ होगा, जो आपको बी विकल्प में दिया है। बट इसको करने का एक तरीका और है। जब कभी भी ऐसा सवाल आए कि कार्य समाप्त होने के कुछ दिन पहले कोई छोड़कर चला जाए, कार्य समाप्त होने के कुछ दिन पहले कोई छोड़कर चला जाए, तो क्या होता है समझते जाइएगा। जो गया है थोड़ा उनको मिलिए, उनसे। कौन है जो गए हैं? ए को बुलाइए प्यार से, ठीक है, उनसे बोलिए, पूछिए पहले भैया तुम रहते तो कितना कर पाते? तो कहेंगे हम 3 काम कर पाते एक दिन में। हमने कहा प्यार से, अब 3 अगर काम करते हो तो आप 3 दिन पहले गए थे, अपना 3 दिन का काम करके रख दो हमें। तो उन्होंने 3 × 3 9 काम हमें दे दिया, काय ले लीजिए सर अपना, ठीक है।
तो हमने जो टोटल वर्क था ना 36 में 9 जोड़ दिया, अब हमारा कार्य हो गया 45। ठीक है, और इनकी क्षमताएं क्या है दोनों की, 3 2 5, 5 से कर दीजिए भाग, 5 9 45, कुल 9 दिन लगेगा, कार्य आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो बी विकल्प इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा। 9 दिनों में आपका कार्य डन होगा, 9 दिनों में आपका कार्य समाप्त हो जाएगा। आशा करता हूं समझ में सबको आया होगा। क्लियर हो गई बातें, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। इसी तरह से देखिए एक सवाल है जो उसी पर बेस्ड है, मैं उसको भी कर देता हूं। ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 36 दिन में। दोनों एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन समाप्त होने के 3 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है। तो आप बता दो कितने दिनों में पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। आइए समझते हैं एक बार और अच्छे से इसको ध्यान से। ए कर पाता है 24 दिन में, ए कर पाता है 24 दिन में, बी कर पाता है 36 दिन में। सेम उसी तरह से एकदम शॉर्ट में करता हूं। टोटल वर्क बताएं 24 36 के हिसाब से 72। क्षमता बताएं 3 और 2, ए की क्षमता और बी की क्षमता। काम समाप्त होने के 3 दिन पहले कौन गया है, ए गया है। ए को बुलाइए, ए आए। अगर ये गए हैं, अच्छा रहते तो क्या करते, एक दिन में 3 काम रहते तो 3 गुणे 3 9 काम करते कि नहीं, बिल्कुल करते। तो इनका काम करिए कि इसमें 9 जोड़ दीजिए, 9 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 81। 81 काम होता, 81 काम टोटल होता। अब इस 81 को दोनों की क्षमता अर्थात 3 2 5 से भाग करिए, 16 85, 16 से ही 1/5 दिन में पूरा कार्य समाप्त होगा, जो सी विकल्प में आपके सामने है। राइट सोल्यूशन है, आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। कंफर्म हुई बातें? इस तरह से यह पार्ट आपका डन है, लेकिन अभी इसमें कुछ हिस्से हैं जो हम एक सेशन और लेंगे तो जाकर के परफेक्टली आपका तैयार हो पाएगा, पूरी प्रैक्टिस हो पाएगी। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई कंफ्यूजन डाउट हो तो प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।